कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे ही कोई नई चीज पता चलती है या कोई नया शब्द सुनने में आता है और फिर बूम, वो चीज, वो शब्द हर जगह दिखने लगता है, हर जगह सुनाई देने लगता है। तो आज हम दिमाग के इसी कमाल के खेल को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं बार्डर-माइनहॉफ फिनोमेनन। सोचिए, कोई नई चीज सीखी और अगले ही दिन वो हर जगह है, अखबारों में, टीवी पर, दोस्तों की बातचीत में, हर जगह। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हमें अचानक एक ही चीज हर तरफ नजर आने लगती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, दी एवरीवेयर ग्लिच। अब ये जो दिमाग का ग्लिच है ना, इसको समझने के लिए एक बहुत ही आम सा, बहुत ही रिलेटेबल सा उदाहरण लेते हैं। इससे पूरी बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि किसी को एक नई लाल रंग की कार खरीदनी है। बस अभी सोचा ही है, थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा रहेगा। और फिर कुछ अजीब सा होने लगता है। अगले ही दिन से ऐसा लगता है जैसे हर सड़क पर, हर ट्रैफिक सिग्नल पर, हर पार्किंग लॉट में सिर्फ और सिर्फ लाल गाड़ियां ही दिख रही हैं। ऐसा लगता है मानो रातों रात दुनिया में हर किसी ने लाल कार खरीद लियो। पर देखिए, ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई इत्तेफाक। दुनिया में लाल कारों की गिनती अचानक से नहीं बढ़ गई है। असल में ये हमारे देखने के नजरिए, हमारे परसेप्शन में आया एक बहुत ही मजबूत सा बदलाव है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द ब्रेन्स प्रायोरिटी लिस्ट। तो सवाल यह है कि आखिर इस अजीब से अनुभव के पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब इसके असली नाम को जानते हैं और उस साइकोलॉजी को समझते हैं जो हमारे दिमाग की प्रायोरिटी लिस्ट को कंट्रोल करती है। इस दिमागी खेल का नाम है बार्डर-माइनहॉफ फिनोमेनन। इसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन भी कहते हैं। मतलब ये हमारे दिमाग का एक तरह का झुकाव है, एक कॉग्निटिव बायस है, जिसमें कोई भी नई सीखी हुई चीज या आइडिया अचानक से हर जगह दिखने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लाल कार की कहानी में हुआ। और अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। हमारा दिमाग जो है ना, वो हर रोज अरबों खरबों बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। जरा सोचिए, अगर वो हर एक चीज पर ध्यान देने लगे तो क्या होगा? वो तो लिटरली हैंग हो जाएगा। इसीलिए ठीक से काम करने के लिए वो लगभग 99% जानकारी को बस फिल्टर आउट कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। दिमाग की ये जो फिल्टर करने की प्रक्रिया है, इसे कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। हमारा दिमाग एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। वो लगातार ये तय करता रहता है कि कौन सी जानकारी जरूरी है और किस जानकारी को बस बैकग्राउंड नॉइज की तरह इग्नोर कर देना है। तो अब फर्क समझिए, लाल कार खरीदने का आइडिया आने से पहले क्या था? वो गाड़ियां दिमाग के लिए बस ट्रैफिक का हिस्सा थीं, मतलब बैकग्राउंड नॉइज जिसे वो इग्नोर कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये आइडिया दिमाग में आया, दिमाग ने लाल कार को एक हाई प्रायोरिटी वाला आइटम मार्क कर दिया। और अब दिमाग उसे इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि एक्टिव होकर उसे हर जगह ढूंढ रहा है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, आर्किटेक्टिंग अटेंशन। अच्छा, अब तक हम ये तो समझ गए कि ये फिनोमिनन होता क्या है, पर क्या इसे जानबूझकर बनाया भी जा सकता है? क्या हम ध्यान को आर्किटेक्ट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। तो बात यह है कि दिमाग का ये खेल सिर्फ इत्तेफाक से नहीं होता, इसे बाकायदा बनाया जा सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे मीडिया, मार्केटिंग और यहाँ तक कि सीखने सिखाने के तरीकों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लोगों के ध्यान को एक खास दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो इसे बनाने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है द सिग्नेचर विजुअल, मतलब किसी एक रंग या एलिमेंट का बार बार इस्तेमाल करना। इससे होता यह है कि जब लोग उस रंग को कहीं और देखते हैं तो उन्हें तुरंत उस ब्रांड की याद आ जाती है। दूसरा है रिपीटिंग कॉन्सेप्ट्स, किसी एक खास शब्द को इतनी बार दोहराओ कि लोगों को वो इंटरनेट पर हर जगह नजर आने लगे। और तीसरा है दी आहा मोमेंट, मतलब किसी को कोई नया लॉजिक या फंडा सिखा दो, इसके बाद वो उस लॉजिक को अपने आसपास हर चीज में देखने लगेंगे। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, द वर्ल्ड रीफिल्टर्ड। चलिए अब कुछ असली दुनिया के एकदम ठोस उदाहरण देखते हैं कि कैसे इस फिनोमेनन का इस्तेमाल हमारे डिजिटल लाइफ में और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा और आम उदाहरण तो हम सब रोज देखते हैं, रीटारगेटिंग एड्स। कभी ऑनलाइन कोई चीज देखी और फिर हर वेबसाइट, हर ऐप पर बस उसी का ऐड हमारा पीछा करता है। दूसरा उदाहरण है लर्निंग में। कोई नया शब्द सीखते ही वो अचानक से किताबों में, आर्टिकल्स में, लोगों की बातों में हर जगह सुनाई देने लगता है। और तीसरा है मेंटल मॉडल्स। हम जितने ज्यादा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दुनिया उतनी ही ज्यादा समझ में आने लगती है, क्योंकि हम हर सिचुएशन में उन कॉन्सेप्ट्स को काम करते हुए देखने लगते हैं।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, अ न्यू लेंस। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ लाते हैं और एक बहुत ही दमदार सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। ये एक लाइन पूरी कहानी को बयां कर देती है। दुनिया वही है, बस देखने का लेंस बदल गया है। असल में दुनिया नहीं बदलती, बदलता है हमारा नजरिया। हमारे दिमाग को एक नया फिल्टर मिल जाता है और हम उसी फिल्टर से दुनिया को देखने लगते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ लाल कारों या नए शब्दों तक सीमित नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं कैसे बनती हैं और कैसे मजबूत होती हैं। हम जिस भी जानकारी पर अपना ध्यान लगाते हैं, वही हमारे लिए हमारी दुनिया का सच बन जाती है। तो जाते जाते एक सवाल, हाल ही में ऐसा कौन सा नया शब्द या कौन सा आइडिया है जो अचानक हर जगह दिखने लगा है? और उससे भी जरूरी सवाल ये है कि दिमाग ने उसे इतना जरूरी क्यों समझा? सोचिएगा जरूर।